नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 1965 में एक हिंदी फिल्म आई थी वक्त, जिसका एक मशहूर डायलॉग था। राजकुमार ने वो डायलॉग बोला था, चिनाई सेठ जिसके खुद के घर शीशे के हो वो दूसरों के आप पत्थर नहीं मारा करते। ये डायलॉग आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में खासकर भूपेश बघेल के ऊपर एकदम फिट बैठता नजर आ रहा है। एक दिन पहले ही भूपेश बघेल ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के आकाश सोलंकी का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो मूंछों को ताव देते हुए अपनी चलती हुई कार में नोटों के बंडल दिखा रहे थे। वो युवक रील बना रहा था या कुछ और कर रहा था, या वो नोट सही थे या नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल को आईना दिखाने में देरी नहीं की। उनके शासनकाल में एक विधायक हुआ करते थे, नाम था राजकुमार यादव। उनका एक वीडियो जारी कर दिया। सिर्फ वीडियो ही जारी नहीं किया, बल्कि कुछ पोस्टर भी जारी किए। वो पोस्टर था सूरजपुर का। सूरजपुर के एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सीके चौधरी, जो दोहरे हत्याकांड के आरोपी बताए गए हैं। हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी महनाज, उसकी बेटी आलिया की दर्दनाक तरीके से हत्या वाले मामले में एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष आरोपी बन गया है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ये पोस्टर जारी किया है। जैसा कि आप इस कार्टून पोस्टर में देख सकते हैं, हथियार लेकर आगे सीके चौधरी चल रहा है, पीछे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज छोटे कद में नजर आ रहे हैं। बदले हुए हालात में बदली हुई भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमले का जवाब हमले से दे रही है, भले वो घर शीशे का हो या कंक्रीट का, भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो भी जारी किया, पोस्टर भी जारी किया और लगातार ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस के अंदर खाने भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल सूरजपुर में जो दोहरा हत्याकांड हुआ, जिसमें कुलदीप साहू, सीके चौधरी और अन्य कांग्रेस से जुड़े हुए लोग आरोपी बनाए गए हैं, उनके मजबूत सबूत मिले हैं। अब सबूत कोई और नहीं बल्कि सूरजपुर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भगवती राजवाड़े ने दे दिया है। 2.5 साल पहले एक पत्र लिखा था, लेकिन आज की तारीख में भी भगवती राजवाड़े आक्रामक है। साफ तौर पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज शुक्ला को हटाने की मांग कर रही है। 2.5 साल पहले यानी 3 मार्च 2022 को सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी के अलावा उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को जो उन्होंने पत्र लिखा था, जिस समय भूपेश बघेल की सरकार थी, इस पत्र पर यदि आप एक बार गौर कर लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस की भूपेश बघेल की सत्ता संगठन पर पूरी तरह हावी थी। जिस व्यक्ति का पूरी तरह से क्रिमिनल रिकॉर्ड था, कोयला चोरी से लेकर तमाम तरह के आपराधिक रिकॉर्ड वाले एक व्यक्ति को, जिसके लिए दावा किया गया कि वो कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता भी नहीं था, लेकिन उसे जिला अध्यक्ष बना दिया गया। आज वही जिला अध्यक्ष दोहरे हत्याकांड के प्रमुख आरोपियों की सूची में शामिल है। जैसा कि सूरजपुर कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भगवती राजवाड़े ने अपने पत्र में साफ तौर पर लिखा था कि चंद्रकांत चौधरी यानी सीके चौधरी की नियुक्ति कांग्रेस के निष्ठावान सक्रिय कार्यकर्ताओं में काफी निराशा है। साथ ही उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया था कि सीके चौधरी जो एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष बनाया गया था, जिसे नीरज शुक्ला ने एनएसयूआई जिला अध्यक्ष नियुक्त किया था, नीरज शुक्ला जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसी सीके चौधरी के विरुद्ध धारा 186, 553, 394, 506 बी, 506, 323 जैसी तमाम गंभीर धाराएं लगी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, एनएसयूआई का ये जिला अध्यक्ष सीके शुक्ला एक प्रोफेशनल किलर था। जिस वक्त कुलदीप साहू को सूरजपुर और छत्तीसगढ़ की तमाम पुलिस खोज रही थी, तब वो एक शातिर किलर की तरह, शातिर अपराधी की तरह एक वीडियो बनाता है और कुलदीप साहू से पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है। जबकि आज तक मैंने जितनी भी नियुक्ति जारी की है, उसमें कुलदीप साहू का नाम कहीं पे अंकित नहीं है, जिसमें बार बार परेशान किया जा रहा है, भाजपा सरकार द्वारा दबाव दिया जा रहा है कि उसको कहीं न कहीं एनएसयूआई में किसी पद पे उसको नियुक्त किया गया है, जबकि आज तक ऐसा कुछ नहीं है। गौर करने वाली बात है, सीके चौधरी भी कुलदीप साहू के साथ उस वक्त मौके पर न केवल मौजूद था, बल्कि दो हत्या करने वाले जघन्य अपराध का आरोपी था। हत्या के बाद लाश को मौका वारदात से 5 किलोमीटर दूर ले आकर छोड़ने में साफ तौर पर सहभागी था। यानी अपराध करने के बाद उसने अपना वीडियो बनाया और खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की। ऐसे अपराधियों की नियुक्ति भूपेश बघेल के शासनकाल में हुई थी। सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ कुछ नहीं छुपता। इस मामले का मुख्य आरोपी कुलदीप साहू भी न्याय यात्रा में शामिल था, सीके चौधरी भी शामिल था, जो पुलिस की गिरफ्त में है।
इतना सब हो जाने के बाद कांग्रेस को अब न थूकते बन रहा है न निगलते बन रहा है। ऐसे हालात में जहां आरोपों के केंद्र में साफ तौर पर भूपेश बघेल हैं, कई तरह के संगीन आरोप हैं, इंतजार किया जा रहा है कि सौरभ चंद्राकर जैसे ही भारत लाया जाएगा तो महादेव सट्टा ऐप के इस सरगना के द्वारा दिए गए इनपुट और प्रोडक्शन मनी के रूप में लिए गए 508 करोड़ के मामले में कुछ और खुलासे होंगे, जिसमें भूपेश बघेल नामजद आरोपी हैं। एफआईआर में इनका नाम है। सिर्फ महादेव सट्टा ही नहीं, कई अन्य मामले हैं। ऐसे विषम हालात में भी भूपेश बघेल अपनी जाति वाली पॉलिटिक्स को नहीं छोड़ना चाहते हैं। 5 साल तक उन्होंने जिस तरह से विभिन्न जाति वर्गों के लोगों के बीच में एक लकीर और असमानता की खाई को ज्यादा गहरा करने की कोशिश की, अब सत्ता में नहीं है तब भी वो चूकते नहीं हैं। समझाने की कोशिश करते हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स जातियों के माध्यम से किस तरह की जा सकती है। कवर्धा के लोहारडी की घटना, जहां साहू समाज के 3 युवकों की हत्या हुई, इस मामले में जो भी प्रशासनिक चूक हुई उसे महसूस करते हुए राज्य सरकार ने जो बड़े स्तर की कार्रवाई की, एसपी कलेक्टर से लेकर निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों पर जो एक्शन लिए जा रहे हैं, जिस तरह की जांच चल रही है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्हें जेल से बाहर लाने की कोशिश की जा रही है, अमन शांति की कोशिश की जा रही है। ऐसे माहौल में जब भूपेश बघेल ने वीडियो जारी किया तो पलटवार में गृह मंत्री विजय शर्मा आ गए, जो कि कवर्धा से निर्वाचित विधायक भी हैं। लोहारडी में जो पहली हत्या हुई थी उसकी गुत्थी सुलझी है। अब इस पर राजनीति भूपेश बघेल जी को करना था। वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, वो तत्कालीन एसपी का बयान पोस्ट कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को देखकर पुलिस बता दे कि क्या हुआ है? जांच करने दिया जाएगा कि नहीं? उसके तार्किक आधार, उसके सबूत इकट्ठे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? तो उनको उसी समय उसका फैसला चाहिए था। सबको ध्यान था, सबको स्पष्ट था कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है इस पर, और उस दिशा पर जांच करके ही पुलिस परिणाम पर पहुंची है। अब ये जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ नहीं कहा था भाई, सिर्फ उन्होंने ही कहा था और जाकर के गांव में विवाद बढ़वाया उन्होंने। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किस तरीके से छोटे बच्चे का नाम लेकर वो राजनीति कर रहे हैं। उनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे का पूरा जीवन बचा है उस गांव में, क्यों करके आप उसका नाम घसीट रहे हैं? वहां पर क्या हुआ है गांव में आपको नहीं मालूम है अगर, तो आपको समझना चाहिए भूपेश बघेल जी। मैं बिल्कुल स्पष्टता इस बात को कहना चाहता हूं कि नाबालिग बच्चों का नाम इस विषय पर वो ना लें। मेरा विनम्र निवेदन है उनसे, और अगर वो ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, ये अपराध की श्रेणी में भी है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। सूरजपुर का भी विषय हो, आप ध्यान दीजिए संस्कारों पर कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता अपराधों में संलिप्त हैं। आपको ध्यान देना चाहिए इस विषय पर कि कैसे सूरजपुर में जो हत्याकांड हुई है उसमें किस तरीके से वो लोग संलिप्त हैं। ऐसे ही लोगों को संरक्षण दे देकर 5 बरस चलाया है और ऐसे ही लोग आज आपराधिक कृत्य में हैं। कैसे बलौदा बाजार में आपके विधायक अंदर हैं, जेल में हैं, किस तरीके से ये सब चीजें हुई है। दरअसल भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने कहां गलतियां की थी, कौन से वो राज हैं जो खुल जाएंगे तो उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएगी। यही कारण है कि वो जाति वाली पॉलिटिक्स को नहीं छोड़ना चाहते। लोगों में विभेद करने की इस तरह की राजनीति से कुछ हो ना हो, सनातन कमजोर होता है, भाई भाई में भेद पैदा होता है। बावजूद इसके भूपेश बघेल लोहारडी जैसी घटना पर राजनीति करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आज भूपेश बघेल जिस साहू समाज के न्याय की बात कर रहे हैं तो वहां उनके विरोधी उनसे एक बड़ा प्रश्न करते हैं। वहां उनका उत्तर नहीं आता कि आखिर क्या कारण था कि बीरनपुर में जब भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई तब वो पीड़ित परिवार से मिलने तक क्यों नहीं गए। एक समय था जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, तब उनसे भी ज्यादा चर्चा उनके पिता नंद कुमार बघेल की हो रही थी, जिनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। नंद कुमार बघेल जिस तरह से अपनी बातों को रखते थे और खासकर ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म के ऊपर सीधे तौर पर आघात करते थे, सोशल मीडिया के दौर में उनकी बातों को पूरी दुनिया देख रही थी, समझ रही थी। लेकिन भूपेश बघेल या कांग्रेस की ओर से कभी भी यह बयान नहीं आया कि नंद कुमार बघेल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बल्कि भूपेश बघेल तो यह कहते रहे कि उनके वैचारिक मतभेद हैं। आज जब भूपेश बघेल जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तब हमें नंद कुमार बघेल को भी याद करना चाहिए। नंद कुमार बघेल जो भूपेश बघेल के पिता थे, जिनसे भूपेश बघेल को संस्कार मिले, वो भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते, जिस तरह की बातें करते थे। आज मैं आपको चंद सेकंड का उनको कुछ पुराना वीडियो दिखा रहा हूँ, साथ में वीडियो के बाजू में आप गौर कीजिएगा किस तरह के पोस्टर लोग लेके खड़े थे और जिस तरह के पोस्टर लेके खड़े थे उसी की राजनीति आज भूपेश बघेल कर रहे हैं। वार्ता किया जाता है। हमारे मकसद ये है कि जिसका वोट उसका राज, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और इस आंदोलन को हम करेंगे और ब्राह्मणों को गंगा से ओल्गा भेजेंगे,
क्योंकि वो परदेसी हैं, विदेशी हैं। वो जिस तरह से अंग्रेज लोग आए और चले गए, वैसे ही ये ब्राह्मण या तो सुधर जाएं या फिर गंगा से उलगा जाने के लिए तैयार हों। और दक्षिण में स्टालिन ने किया है कि सभी मंदिरों को हम शिक्षा केंद्र बनाएंगे और ब्राह्मणों को पुजारी से निकाल दिया है, वहाँ तो अनाथ हो गए हैं। ऐसी दुर्गति उत्तर प्रदेश में भी होगा। हर हाल में सत्ता में बने रहने की चाहत में जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया, छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के समीप हज हाउस के लिए करोड़ों रुपए जिस तरह से जारी किए गए, तमाम विरोधों के बावजूद तुष्टीकरण का खेल चलता रहा और यह समझाने की कोशिश की जाती रही कि हम सबसे बड़े सेकुलर हैं और यही सेकुलर कहलाने वाले भूपेश बघेल के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने जगत विजन को दिए गए एक बयान में कुछ बड़ा खुलासा किया है। विषय मूल भाव ये है कि के श्रीवास्तव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का क्या रिश्ता था, इस रिश्ते को क्यों छिपाया जा रहा है, ब्लैक स्मिथ का मालिक कौन था और इतना हैवी ट्रांजैक्शन 300-400 करोड़ जैसे बता रहे हैं एजेंसी वाले, ये किसका पैसा था, ये किसकी कमाई थी, ये पैसा कहाँ जाता था, वसूली कहाँ से होती थी। अन्य राज्यों में भी जो पता चला, अन्य राज्यों में भी FIR हुआ है, अन्य राज्यों में भी यहाँ के जो कथित चंद्रा स्वामी उर्फ के श्रीवास्तव ने कई लोगों को चूना लगाया है। ये किसकी सरपरस्ती में लगाया है, ये बड़ा सवाल है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्या वक्त और मौके की राजनीति पागलपन के हद तक चले जाती है। तुष्टीकरण से तैयार हुए एक सांसद, जो आज सांसद नहीं है, पूर्व सांसद हैं, बदरुद्दीन अजमल इनका नाम है, इनका एक ताजा बयान सुर्खियों में है। वो दावा कर रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर यानी पार्लियामेंट हाउस वक्फ की संपत्ति है। इस वक्फ बोर्ड के विरुद्ध जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है, जिस तरह से JPC की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है, ऐसे माहौल में पागलपन से भरा ये बयान सोशल मीडिया में चर्चा का कारण बना हुआ है। यहाँ तक कि हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। देश के सड़े हुए राजनीतिक सिस्टम में जिस तरह से जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर घोला गया, उसे ठीक करने की जरूरत है। समस्याओं पर चर्चा से ज़्यादा समाधान की तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे हो सकते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिससे देश और समाज का भला हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।